चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यानी कि विद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर को हम कवर करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो डेरिवेशन से न्यूमेरिकल तक कंप्लीट होगा डियर्स। तो आइए जानते हैं, सीखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपका पहली हेडिंग आप लगा लीजिए, रफ और पेन निकाल लीजिए डियर्स, और माहौल क्रिएट करिए कि आप क्लास में बैठे हुए हैं। ठीक है, ध्यान समझिए। पहला आपका हेडिंग है क्या भाई? वैद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। क्या डियर्स? विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत आवेश कहिए, विद्युत आवेश, जिसे हम कहेंगे क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर डियर्स? हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश। अब बात करेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, ध्यान समझ जाइए। विद्युत आवेश क्या है ये बात जानेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे आपके घरों में देखेंगे कि जो लाइनिंग होती है, जो तार है लगा हुआ है, ठीक है, उसमें करंट जा रहा है। आप जैसे उसको पकड़ते तो क्या करता है? चिपका लेता है। मतलब क्या? आकर्षण या झटक देता है, प्रतिकर्षण। बात समझिए, ये चीजें हुई क्या? तो वो जो तार है वह कोई ना कोई पदार्थ है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण, ध्यान समझिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें उत्पन्न विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसके कारण होता है। अगर यह कारण नहीं होता डियर्स, ध्यान समझिए, यह कारण नहीं होता तो उस तार में न तो वैद्युत होता और न ही चुंबकीय प्रभाव होता। जैसे चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या? आकर्षण और प्रतिकर्षण। बात समझ में आ रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि चीजों को आप बेहतरीन समझ पा रहे हैं। सपोज दैट, अगर मान लेते ये कोई वायर है, हमने क्या बोला? किसी पदार्थ का वह गुण, इस पदार्थ में गुण तभी होगा जब वैद्युत आवेश होगा। क्लियर है ना? बातों को समझिएगा। तो कहेंगे क्या? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जिसके कारण अगर वह कारण नहीं होता तो इसे टच करिए, नॉर्मल करंट इसमें नहीं जा रहा है, अब इसको नॉन टच, कुछ करेगा, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं देता है डियर्स। ये रिफ्लेक्शन तब देगा, रिएक्शन ये तब करेगा जब इसमें कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई गुण होगा। वह गुण क्या होगा भैया? विद्युत आवेश। बातों को समझिए, सीखिए बेहतरीन तरीके से। एक बार जानेंगे तो दोबारा याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ध्यान समझिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वही गुण क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है जब ये उत्पन्न होता है। क्लियर डियर्स? हम कहेंगे किसी पदार्थ में जब विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तो वह वैद्युत आवेश कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, ध्यान समझिएगा, क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें, किसमें? पदार्थ में, जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। हो जाता है विद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर डियर्स? ध्यान समझ पाए आप बातों को? यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या फिर चुंबकीय प्रभाव, विद्युत क्या कहेंगे? वैद्युत नहीं, विद्युत, माफ करिएगा, विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, वह क्या कहलाता है डियर्स? विद्युत
आवेश कहलाता है। बात समझ में आ रही है? अगर यह कारण नहीं रहता तो इस जो वायर लगा हुआ है यह उसमें प्रवाहित नहीं होता, तो न तो उसमें विद्युत उत्पन्न होता न तो चुंबकीय प्रभाव होता। क्लियर है? तो उसी कारण ये क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश। वह गुण क्या है? विद्युत आवेश। ध्यान समझिएगा। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं डियर्स? इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसे Q से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, ये बात याद रखिएगा आप। यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्लियर डियर? यह एक अदिश राशि है। बात तो समझिए ध्यान से। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है डियर्स? कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ऐसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बात को समझिए ध्यान से। अब हम लिखेंगे क्या? इसका डेरिवेशन समझिए ध्यान से। अगर मैंने बोला क्या? माना, इससे पहले कुछ बातों को और जानेंगे, ध्यान समझिए। आवेशन का जो आवेश का होता है यह दो प्रकार का होता है। आवेश जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं आवेश? देयर आर टू टाइप्स। आवेश जो होता है, जो चार्ज होता है डियर्स, वह चार्ज दो रूपों में होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? ध्यान समझिए। जब, नोट करके लिखेंगे आप, पॉइंट फर्स्ट करके लिखिएगा, जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की, ध्यान समझिए, पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो। बात समझ, या होती है, कह सकते हैं होती है। जब पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तब उस पदार्थ पे जो चार्ज होता है कैसा चार्ज होता है डियर्स? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है? जब हम कहेंगे जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, समझ में आने बात है ना? जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब उस पदार्थ पे चार्ज कैसा होता है डियर्स? नेगेटिव चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर सुन लीजिए कि आवेश जो होता है, जो आपका चार्ज होता है, वह चार्ज दो पार्ट में बटा होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज कब होता है डियर्स पदार्थ पर? तो ध्यान समझिए, जब पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इलेक्ट्रॉनों पर अधिकता होती है तो चार्ज क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है। बात क्लियर है? तो आइए बातों को समझते हैं, डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं इसके, कि डेरिवेशन क्या होता है, एक फार्मूला होता है। आइए दोस्तों ध्यान समझते हैं, ठीक है ना? मैंने क्या बताया आपसे कि अगर कोई चालक है तो उस पर जो आवेश होता है वह दो तरह से पाया जाता है। क्लियर है? वह दो। एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर कोई चालक है उस पर दो तरह का आवेश होता है। मैंने क्या बताया था डियर्स? आपका जो चार्ज होता है एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। इस बात को कौन बताया था? प्रश्न पूछ सकता है। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे आप तो उनमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस बात को बताया था कौन? एक वैज्ञानिक था। कौन? अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन, नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि किसी भी चालक पर जो चार्ज होता है वह धनात्मक व ऋणात्मक होता है। कब? अगर उस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तब वह क्या होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो पॉजिटिव। यह बात कौन बताया था? तो अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। क्लियर डियर्स? आइए हम इसके डेरिवेशन को करते हैं। क्लियर है ना? ध्यान समझिएगा। आइए देखिए ध्यान से, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए डेरिवेशन में, देखिए ध्यान से, हम क्या लिखेंगे? माना, लिखेंगे क्या डियर्स? माना किसी चालक पर Q कूलाम। ध्यान समझिएगा, जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है ये किस पद्धति में डियर्स? एसआई पद्धति में। ठीक है ना? तो माना किसी चालक पर Q कूलाम का आवेश उपस्थित
उपस्थित है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या कहेंगे, तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो ds क्या बनता है, ध्यान समझिएगा। अगर किसी चालक पर q कूलम्ब का आवेश उपस्थित है तथा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो ds, स्मॉल n हो, तो फॉर्मूला बनता है आपका क्या, q इज इक्वल टू n e। अब बात करेंगे E क्या है, तो E जो है इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, जहां E उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या लिखेंगे, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्लियर डियर्स, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन है जिसका मान क्या होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। क्लियर डियर्स, -19 कूलम्ब आवेश होता है। क्लियर है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। अब बात करेंगे कि इतने कूलम्ब के आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह कूलम्ब आवेश में एक कूलम्ब आवेश में, फिर सुन लीजिए, एक कूलम्ब आवेश बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये लगभग होता है, लगभग ऐसे लिखेंगे 6.25 गुणे 10⁻18 लगभग 18 इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है डियर्स, लगभग, अप्रॉक्स होता है, लगभग। क्लियर है। तो आपका जो एक कूलम्ब आवेश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। आइए अब हम सॉल्व करते हैं इसकी न्यूमेरिकल को। क्लियर डियर्स, तो ये बात आप याद रखेंगे, फिर से बोल लीजिए, ध्यान समझिए। आप यहाँ पे कुछ नोटेड पॉइंट ध्यान है क्या, कि अगर आवेश है तो किसी चालक पर पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश को किसने बताया था, तो आप कहेंगे कि अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। कौन बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि अगर किसी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पे जो चार्ज होता है वह नेगेटिव होता है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उस पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है डियर्स, पॉजिटिव होती है। कमी तो पॉजिटिव, ज़्यादा तो नेगेटिव। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, न्यूमेरिकल की ओर। आइए ध्यान समझते हैं, ध्यान समझो। देखो डियर्स, यहाँ पे एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁹ कूलम्ब ऋण आवेश उपस्थित है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। एक बात बताओ जरा, ये ऋण आवेश है तो आपने भी जस्ट कौन सा भैया, वैज्ञानिक, कौन सा वैज्ञानिक था, अमेरिकन वैज्ञानिक, कौन सा बताइए जल्दी से, कौन सा, बेंजामिन, कौन सा था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार अगर किसी चालक पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों क्या होगी, अधिकता, या फिर इलेक्ट्रॉनों की जब अधिकता होगी तो उस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। ये बात पढ़े थे, तो ध्यान समझिए। तो कूलम्ब ऋण आवेश उपस्थित है तो क्या होगी, अधिकता होगी। बात क्लियर हो गया, वो पॉइंट आपको क्लियर की कि अगर किसी चालक पे, या बोला धातु का गोला तो चालक ही है, तो उस पे जो आवेश उपस्थित है कैसा है, ऋणात्मक आवेश उपस्थित है, तो जब ये ऋणात्मक है डियर तो उस पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन अधिक में होंगे। क्लियर है। तो हमें क्या पूछा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब आइए पढ़ते हैं, एक धातु के गोले पर इतने कूलम्ब का ऋण आवेश उपस्थित है, मतलब कहेंगे E बराबर इतने कूलम्ब का आवेश, मतलब Q बराबर दे रखा है कितना, Q बराबर, अब इससे हम क्या लेंगे, नेगेटिव में 2.0 × 10⁻⁻9, ये तो पता ही है आपको डायरेक्टली कि ऋणात्मक है तो अधिकता होगी, तो हम क्या लिखेंगे 2.0 गुणे 10⁻⁹। क्लियर डियर्स। अब एक बात बताओ मुझे, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, तो अधिक होंगे, मतलब हमको n का मान पूछ रखा है, तो हम जानते हैं क्या डियर्स, n बराबर आपको पता है क्या होता है, Q बराबर होता है NE। अब एक बात बताओ, आपको जरूरत पड़ने वाली किसका मान, E का, तो आपको पता है कि E इक्वल टू क्या होता है डियर्स, आपका E इक्वल टू होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम्ब।
आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आप नेगेटिव रखना चाहते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसको भी नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q का मान कितना डियर्स, -2.0 इंटू 10 टू द पावर -9 इज इक्वल टू n की वैल्यू निकालना है इंटू माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होएगा डियर्स। गुलाम कैंसिल आउट हो जाएगा, गुलाम में भी खत्म हो जाएगा, और जो नंबर होता है उसकी कोई यूनिट होती नहीं है, 1 2 3 4 5 क्या कोई यूनिट है, नहीं, खत्म। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू माइनस से माइनस, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट सेम प्लस 4 दूनी की 8, अब इसको काट दीजिए, 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4, अब देखिए ध्यान से बचेगा 4 दूनी की 8, 4 5 20, क्लियर है ना, मतलब कितना जाएगा n बराबर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रही बात है। इसका कैंसिलेशन इसी जगह हो जाएगा, इतने क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जब अगर पॉइंट हम सेम प्लेस पे काटे भैया तो 0 तो रहेगा ना, पॉइंट सेम प्लेस पे कट जाएगा तो ये तो 20 रहेगा, 20 और 16 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 1.25 गुणे 10 पे काटे 10 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों ध्यान समझते हैं, उसी टाइप में, उसी अंदाज में, उसी मोमेंटम में, उसी फॉर्मूले पर आइए करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, ध्यान समझिए। क्या बोला है, एक धातु के पृष्ठ पर 3 गुणे 10 बराबर -9 कूलाम ऋण आवेश उपस्थित, ठीक है, मतलब Q का मान कितना दिया डियर्स, 3 इंटू 10 टू द पावर -9, क्लियर है, कूलाम। बात समझिए ध्यान से, इतना दे रखा है, n बराबर हमको ज्ञात करना है, E बराबर 1.6 गुणे 10 विघाते -19 कूलाम अवश्य होता है, ये बात आप इस तरह से जानते हैं, ठीक है ना। आइए ध्यान समझिए, अब हम क्या लिखेंगे, Q बराबर क्या डियर्स, Ne, तो Q का मान कितना डियर्स, 3 गुणे 10 विघाते -9, आपको पता है n चाहिए, E को ट्रांसफर करेंगे, E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 विघाते -19, क्लियर है, इक्वल टू E, इसे सॉल्व करेंगे डियर्स तो क्या हो जाएगा, काट दीजिए 16,16, देखिए पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, क्लियर है डियर्स, तो कितना आ जाएगा 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, 8 दूनी के 16, 8 से काटिए, 8 एकम्मा 8, 8 एकम्मा 8, समझ में आ रही बात है, तो 8 7 15, 7 बचेगा 17 हो जाएगा, 8 वाटे 64, 8 वाटे 64, ठीक है, कितना बचेगा 6, 4 8 बचे 40, 1.85 गुणे 10 विघाते, देखिए ये ऊपर चला जाएगा तो 10 विघाते 9 और 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 विघाते 10, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्लियर डियर्स, E का वैल्यू, समझ में आ रही बात है, सॉरी माफ़ करिएगा, किसका वैल्यू, n का, E तो ट्रांसफर कर देते हैं, n बराबर इतना आ जाएगा। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इस टाइप के क्वेश्चनों को आप जबरदस्त यानी गर्दा मचा देंगे, उड़ा देंगे। आइए देखिए ध्यान से, तो आइए अब हम बढ़ेंगे एकदम आगे की ओर, और आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए डियर, तो आपका अगर सहयोग रहा तो मैं आपको फिजिक्स इंटरमीडिएट का कंप्लीट जरूर दूंगा डियर्स। इस चैनल के जरिए से आपको कोई भी डाउट होती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है, तो आपके लिए ये RK मैजिक मैथ कमेंट उसका खुला हुआ है, क्लियर डियर्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिवीजन टू द एवरी क्वेश्चंस, क्लियर है।